पिछले लेक्चर में हम बताए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे। बाइनरी सॉल्यूशन का ये वैसा प्रॉपर्टीज है जो केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे निर्भर करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा और उसके साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है। फिर बताए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है और भी बताए थे कि कैसे डिपेंड करेगा। तो बताए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। फिर 4 टाइप बताए थे। तो उसमें पहला बताए थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा बताए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब जो है हम सबसे पहले पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानेंगे। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल सेक्शन भी है और रॉल्स लॉ भी जो पढ़ेंगे हम पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ही पढ़ेंगे। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत बड़ा नाम है। इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले इसमें वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब फिर पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में वाष्पीय दाब कहते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। एक कंटेनर लेते, बर्तन लेते या डब्बा समझ लीजिए, इसमें आधा डब्बा पानी भरा हुआ है। गर्मी के दिनों में हम क्या देखते हैं कि डब्बा आधा, लेकिन ढक्कन बंद रहना चाहिए, ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा क्लोज होना चाहिए। आधा डब्बा पानी है, जितना भी पानी हो इस डब्बा में है या कंटेनर में है, हमारे प्राकृतिक से इसको हीट मिलेगा, नेचर से हीट मिलेगा या फिर इसको हीट करिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लिक्विड है वो लिक्विड वेपराइज करता है, वेपर बनाता है। लिक्विड से वेपर बनेगा, द्रव से वाष्प बनेगा। और अगर ये बंद रहे तो ये वाष्प बाहर ना निकल करके फिर वाष्प से द्रव बन जाएगा। जैसे गर्मी के दिनों में हम क्या देखते हैं कि जो डब्बा का जो वाल साइड वाला रहता है उससे देखते पानी ऐसे नीचे आते रहता है, उस वाल से, दीवार से, ऐसे डब्बा के किनारे से। तो आता कहां से? सबसे पहले होता क्या है, तो लिक्विड वेपर बनाता है, वही वेपर फिर लिक्विड बन के फिर इधर से थोड़ा थोड़ा करके फिर से वो लिक्विड में मिल जाता है, वेपर लिक्विड में मिल जाता है। तो ऐसा होगा कि वेपर लिक्विड पहले वेपर बनाएगा, फिर वेपर लिक्विड बनाएगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, वेपर से लिक्विड बनेगा। बर्तन बंद रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना वेपर लिक्विड बनेगा। इसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ऐसा समय आएगा जितना लिक्विड वेपर उतना वेपर लिक्विड, तो इसको केमिस्ट्री के भाषा में डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट बराबर होता है। लिक्विड से वेपर बने तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, अब वेपर से लिक्विड बने तो उसको कंडेंसेशन। और दोनों का दर बराबर हो तो उसी को इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इस दौरान होता क्या है, इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सतह पे एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर वेपर के द्वारा लगता है और उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान लिक्विड के सरफेस पे वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लेते, सॉल्वेंट यहाँ पे जैसे वाटर, एनीथिंग कोई भी लिक्विड ले लीजिए जिसका वेपर बने। सॉल्वेंट यहाँ पे लिख दिए हम, कोई भी लिक्विड मान सकते हैं यहाँ पे। तो उसका वेपर बना, वेपर के द्वारा प्रेशर लगा डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान, उसको पी नोट मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख दिए पी नोट जो है वो वीपी, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, नोट लग गया मतलब प्योर है, बहुत जगह यूज करेंगे हम उसको। लैंग्वेज में लिखे हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेपर के द्वारा प्रेशर लाया जाएगा ऑन इट्स सरफेस, उसके सतह पे, ड्यूरिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के दौरान, इज कॉल्ड कहलाएगा बीपी, बीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कहलाएगा। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब लिख दिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मीन्स रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन का रेट बराबर होगा कंडेंसेशन के। लिक्विड से जब वेपर बनता है तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, और वेपर से जब लिक्विड बनेगा तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। तो ये वेपर प्रेशर वैसे बोर्ड में ये डिफिनेशन पूछता है, और अभी बहुत आगे काम आने वाला है कि वेपर प्रेशर लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का दो बातों पे निर्भर करता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर, दो बातों पे निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पे और एक नेचर ऑफ लिक्विड पे। एक टेम्परेचर पे निर्भर करता है, एक लिक्विड के नेचर पे। जैसे कि हम कभी पानी को गर्म करते, पानी का वाष्प बनता है, तो आप गैस चूल्हा पे उसको थोड़ा लो कम करके गर्म करिए तो यह थोड़ा थोड़ा वाष्प बनता है। टेम्परेचर को थोड़ा लो तेज कर देंगे गैस चूल्हा का तो ज्यादा वाष्प बनता है, और ज्यादा वाष्प बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, और प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, अगर वेपर बनने का रेट बढ़ जाएगा, वेपर बनने का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निर्भर करता है। होता क्या है कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनने का रेट बढ़ेगा, और वेपर बनने का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, दो बातों पे निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पे, एक लिक्विड के नेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बनने का रेट बढ़ेगा, वेपर बनने का रेट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑल्सो इंक्रीज, या रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज, वेपोराइजेशन का रेट बढ़ता है, एंड हेंस, और इसीलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज, और इसीलिए वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब दूसरा बात नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो होता क्या है, जैसे कभी आप पेट्रोल को या फिर स्पिरिट को, एसीटोन को गर्म करते हैं, आप 100 ग्राम एसीटोन ले लीजिए, 100 ग्राम पानी ले लीजिए, दोनों को धूप में छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद ऐसा आएगा एसीटोन उस कटोरा या बर्तन में रहेगा ही नहीं, पानी बचा रहेगा, थोड़ा सा पानी वेपराइज करेगा और पानी कंटेनर में बचा रहेगा, लेकिन एसीटोन, पेट्रोल, स्पिरिट को धूप में छोड़ दीजिए, थोड़ा देर में ही गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जबकि पेट्रोल, स्पिरिट, एसीटोन भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, वाटर बचा रहेगा, बाकी सब थोड़ा देर के बाद उड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि दोनों का दोनों लिक्विड है, दोनों का वाष्प बनता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पिरिट में, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अंतर आणविक बल होता है वो कमजोर होता है। अगर अंतर आणविक बल लिक्विड में कमजोर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा, तो वेपर बनने का रेट ज्यादा होगा, ज्यादा वाष्प बनेगा, और वाष्प ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो होता क्या है, स्पिरिट सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इसीलिए आसानी से वेपराइज कर जाता है, आसानी से वेपर बन जाता है। लेकिन और वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने के चलते उसमें वेपर कम बनता है, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ग्रेटर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेसर विल बी रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का जो रेट है, वेपोराइजेशन यहाँ पे लिखना है, वेपोराइजेशन का रेट जो होगा वो कम होगा, एंड हेंस, और इसीलिए लेसर विल बी वेपर प्रेशर, और इसीलिए वेपर प्रेशर कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो वेपर बनने का रेट कम होगा, और वेपर बनने का रेट कम तो वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, कमजोर रहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो वेपर ज्यादा बनेगा, कमजोर तो ज्यादा वेपर बनेगा, और ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा।
जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, स्पिरिट हैविंग, इस सब के पास होता है हायर वेपर प्रेशर, ज्यादा वेपर प्रेशर देन वाटर, वाटर से एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल के चलते होता है। तो ये वेपर प्रेशर किस बात पे निर्भर करता था उसके बारे में हम जाने। अब देखिए होता क्या है, कभी आप लोग नमक को गर्म करिए, चीनी को, ग्लूकोज को, यूरिया सब को गर्म करके देखिए, कितना भी गर्म करेंगे तो वहां पे वाष्प नहीं बनता है। लेकिन पानी को थोड़ा गर्म करेंगे, धूप में भी छोड़ देंगे तो वाष्प बनने लगता है। पेट्रोल, डीजल, स्पिरिट, एसीटोन, इस सब में वाष्प बनता है। तो वाष्पीकरण के आधार पे वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, इस आधार पे पदार्थ दो तरह का होता है, सब्सटेंस दो तरह का। एक का वाष्प बनेगा, जैसे पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, और एक होता है जिसका वाष्प नहीं बनेगा, जैसे नमक को गर्म करेंगे, नमक को कितना भी गर्म करेंगे, नमक को गर्म करने पे वाष्प बनता है, वाष्प नहीं बनेगा। चीनी को गर्म करेंगे वाष्प बनेगा, नहीं बनेगा। तो वाष्पीकरण के आधार पे सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। जिसका वेपर बनेगा उसको बोलेंगे वोलाटाइल, जिसका वेपर नहीं बनेगा उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे लिखे द सब्सटेंस व्हिच कैन वेपोराइज इज कॉल्ड वोलाटाइल सब्सटेंस। और जैसे वाटर, एक वोलाटाइल, एक नॉन, जिसका वेपर बनेगा उसको बोलेंगे वोलाटाइल, और जिसका वेपर नहीं बनेगा उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर बनता है इसको वोलाटाइल, जैसे वाटर, इथाइल अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, इसका वेपर बनेगा, इस सबको वोलाटाइल बोलेंगे। और जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, साल्ट, इस सबको गर्म करेंगे तो वेपर नहीं बनेगा, इसको नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। तो द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी वेपोराइज, ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपोराइजेशन संभव नहीं है, इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल, उसको नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। तो ये आपका वेपर प्रेशर था, और वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस।